बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा खल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी बलिज़्ज़ालिमूना फ़ी दलालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, सूरह लुक़मान के दर्स में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार और आपकी तालीमात, आपकी सुन्नत, आपके अफ़ाल किसी का भी मुकाबला नहीं कर पाए मुशरिकीन मक्का, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि लोगों को नबी से गाफिल कर दिया जाए। तो गफलत के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए। कभी वो नाच गाने की महाफ़ल, कभी किस्सा सुनाने वाले, कभी ड्रामे लगाने वाले, फ़िल्में लगाने वाले। तो ये जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि हम इनकी तालीमात का तो मुकाबला नहीं कर सकते, चलो कम अज़ कम जो लोग नबी के करीब होने लगे उनको गफलत में डाल दो। तो यहाँ तक हमने पिछले जुमे थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि गफलत में डालने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी चीज़ें ही हों, चूँकि कुरान करीम ने जो इब्लीस के वसवसा डालने की बात की है कि वो जब वसवसा डालता है तो नेकी का डालता है। वो ये नहीं कहता कि तू ये बुराई का काम है कर ले। और 8वें पारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उसने जो वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा, उसने दोनों के सामने कस्में उठाई कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ।
अगर तुम इस दरख्त के करीब जाओगे तो तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी और तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। तो अच्छी अच्छी बातें उनको बताई थी। तो गाफिल करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी महफ़िल में बैठे हुए आपकी नमाज रह जाए, हो सकता है वो महफ़िल ज़रूरी नहीं है कि ड्रामे की हो, फ़िल्म की हो, लगव गुफ्तगू की हो सकता है आप महफ़िल नात में ही बैठे हों। मसलन आप नातें सुन रहे हो तो शैतान वसवसा डालेगा, कोई बात नहीं, नमाज रह गई है तो खैर है, तू नेकी का काम ही कर रहा है। तो वो उस वक़्त नात सुनना भी गफलत है जो आपको फ़राइज़ से गाफिल कर दे, वाजिबात से गाफिल कर दे, अल्लाह के अहकामात से गाफिल कर दे। हो सकता है आप किसी दीनी महफ़िल में बैठे हो सकता है आप कव्वाली सुन रहे हो। तो अगर कोई भी महफ़िल आपकी नमाज को गाफिल कर दे, सजदे को गाफिल कर दे, तो वो ज़ाहरन नेकी की भी महफ़िल हो तो वो लगवियात में से है, लहवल हदीस है, वो गफलत की महफ़िल है। सिर्फ़ मैं चूँकि जाता रहता हूँ प्रोग्रामों पे, तो आजकल कई मौलवी भी कहते हैं चलो नमाज थोड़ी देर कर लेंगे, तो फिर मुझे इसलिए मैं उनसे गुस्से होता हूँ कि महफ़िल देर हो जाएगी, नमाज में ताख़ीर नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि आप महफ़िल की खातर नमाज जो है वो लेट कर। हाँ, हमारे उलमा का सिर्फ़ एक फ़तवा है कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ़ कुरान करीम का है। अगर कहीं दरसे कुरान हो रहा हो तो फिर आप नमाज में ताख़ीर कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है ये कुरान करीम का, अल्लाह के कलाम का है। बाकी किसी महफ़िल का ये प्रोटोकॉल नहीं कि उसके लिए आप नमाज में ताख़ीर करें। तो ये चीज़ें हमने सीखी थी और उसमें एक रवायत जो रह गई थी मैं बयान भी करना चाहता था लेकिन वक्त ख़त्म हो गया कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई कि एक वक्त आएगा कि लोग माले गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत समझना शुरू कर देंगे। मसलन है माले गनीमत और हुक्मरान समझेंगे कि ये हमारी ज़ाती दौलत है, और अगर तुम किसी के पास अमानत रखो तो वो बंदा उसको माले गनीमत समझ ले, और जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, मुश्किल समझने लगे कि यार ये क्या हमारे ऊपर टैक्स लग गया, इसीलिए हमारे फुक़हा ने इस टैक्स को गैर इस्लामी करार दिया था। चूँकि ज़कात का पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उशर और ज़कात के जो टैक्स हैं इनके लिए वाज़े फरमाया था कि ये उमरा से लिया जाएगा और गुरबा को दिया जाएगा। ज़कात किस लिए भाई? गरीबों पे तो ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं है ना, जो साहब इस्तात नहीं उन पे फ़र्ज़ नहीं है। अब उन अमीरों से लेके जो साहब इस्तात हैं गुरबा को दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आजकल टैक्स गरीबों से लेके अमीरों को दिया जाता है इसलिए इस टैक्स को गैर इस्लामी करार दिया गया था। आज वज़ारा के लिए, जजेस के लिए, बड़े जर्नैलों के लिए, ACDC की गाड़ी में तेल डालने के लिए, उनके महल्लात की तामीर के लिए, यानी अजीब वक्त आ गया है कि जो साहब इस्तात नहीं है गरीब से टैक्स लिया जा रहा है अमीरों के लिए। उन्होंने बैरून मुल्क इलाज करवाने हैं तो उनके लिए टैक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये सारा सिस्टम ही गैर इस्लामी है। तो इसलिए फरमाया कि लोग ज़कात को भी तावान समझें, माले गनीमत को ज़ाती मिल्कियत समझना शुरू कर दें, और उस वक्त फिर लोग दीन का इल्म हासिल करें दुनिया कमाने के लिए। यानी इल्म हासिल करेंगे किस लिए? कि दुनिया कमाएं।
हालांकि इब्तिदा में क्या, हमारे दौर में भी ये होता था, लोग इल्म हासिल करते थे इबादत के लिए। इसलिए उस वक़्त जो निसाब तरतीब दिया जाता था वो निसाब वैल्यूज़ पे होता था, इंसानी अक़दार पे होता था कि इंसानी कदरें कैसे प्रमोट हों, इस बंदे की रूहानियत कैसे जो है वो प्रमोट हो, ये अच्छा इंसान कैसे बने। लेकिन आजकल चूँकि ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, हमारी कोई पीएचडी भी करता है तो इसलिए कि जॉब अच्छी मिल जाए, हमारे बच्चे इसलिए हम अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाते हैं कि किसी अच्छी कंपनी में इसको जॉब मिल जाए। तो फरमाया कि जब लोग इल्म इसलिए हासिल करेंगे कि वो दुनिया कमाएं और मस्जिदों में शोरगुल होने लगे, इस रवायत को ज़रा गौर से देखना है। लोग अपनी बीवी की अतात करें और मां की नाफरमानी करें, दोस्तों को तरजीह दें और बाप को दूर रखें, गाने बजाने की महफिलों में और शराब खोरी की महफिलों में जाएं। तो ये लंबी हदीस है, ये चंद चीज़ें मैंने उस हदीस में से आपके सामने रखी। तो फरमाया फिर उस वक्त सुर्ख आंधियों, जलजलों और ज़मीन में दनस जाने के वाक़यात होंगे। जब लोगों का ये हाल हो जाएगा ना, तो उस वक्त फिर क्या होगा, जलजले आएंगे, ज़मीन में दनसा देने वाले अज़ाब आएंगे, सुर्ख आंधियाँ आएंगी। और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आज़माइशें, ये मुसीबतें इस तरह आएंगी जैसे किसी हार को तोड़ दिया जाए तो वो मोती बिल्कुल ही एक दूसरे के पीछे गिरते। अभी चंद दिन पहले आपने देखा था कि एक दिन पहले ज़लज़ला आया, अगले दिन ही ओले पड़े। मैं वहाँ एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा, वो कह रहा था कि ओलों से मेरी गाड़ी की स्क्रीन नहीं टूट सकती थी, ये कंपनी ने हमें बताया हुआ था कि हमने इसको बिल्कुल सेफ बनाया। ये पत्थर गिरे हैं आसमानों से। यही कुरान कह रहा है कि अल्लाह को कोई फौजें तो इकट्ठी नहीं करनी पड़ती, वो तो एक बारिश के अजाब से भी तुम्हें तहस नहस कर सकते हैं, एक जलजले के झटके से तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। उसने को फौजें इकट्ठी करनी है तुम्हारे लिए। तो मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि देखिए पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये सारी चीज़ें कैसे बयान फरमाई। देखिए आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं ना दरस कुरान के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तो आप अल्लाह की राह में सफ़र करते हैं क्योंकि आपने ऐसे कोई आगे कमाई तो नहीं करनी ना। आप इल्म इसलिए हासिल करते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। तो इल्म जो है ये रोशनी है, नूर है, ये कोई दुनिया कमाने के लिए नहीं होता। तो जैसे एक वेल्डिंग करने वाला, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जैसे भी कोई बंदा कमाई करने के लिए कोई स्किल सीखता है, आजकल इदारों में इल्म नहीं दिया जाता, स्किल्स दी जाती हैं कि इन महारतें हासिल करो ताकि तुम दुनिया कमाओ। तो बहरहाल इन चीज़ों से बचने की जो है ये रवायत मैंने इसलिए अर्ज़ की कि ये नहीं कि कभी आप बाप की जगह दोस्तों को तरजीह देना शुरू करें, अपनी माँ की जगह अपनी बीवी की अतात जो है वो शुरू करें। इल्म जो है वो रोशनी के लिए, अल्लाह की मारफत के लिए हासिल करें। कभी भी किसी की अमानत को ज़ाती माल ना समझें। गाने बजाने की महफ़िलों से, शराब की महफ़िलों से, इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये सारी मैंने बातें इसलिए की हैं कि ये सारी गफलत में डालने वाली चीज़ें हैं। मैं असल में इस एक रवायत से अपने पिछले 2 जुमों के मौजू को
तकमील देना चाहता था। अच्छा, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह ने फरमाया था देखो मैंने आसमान कैसे बनाए, ज़मीन कैसे बनाई, वअन्ज़लना मिनस्समाए मा, आसमानों से पानी नाजिल किया। ये थोड़ा सा टच आखिर में हो गया था इसका। आज अगली आयत मैंने तिलावत की है। इरशाद फरमाया हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये ज़मीन, ये आसमान, ये बारिश, ये दरख्त, सारी कायनात को देखो। हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये है अल्लाह की खल्क, अल्लाह ने पैदा किया है ये सारा जहान, कायनात की हर चीज़ उस अल्लाह ने पैदा की है। फ़अरूनी, मुझे दिखाओ, माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, मुझे छोड़ के जिनको सजदे करते हो, जिनसे हाजतें तलब करते हो, जिनके सामने सर झुकाते हो। फ़ारूनी, अल्लाह फरमाता है मुझे दिखाओ जिनको तुम सजदे करते हो उन्होंने क्या बनाया है। मुझे छोड़ के जिनके अताअत कर रहे हो, फर्मा बरदारी कर रहे हो, कोई चीज तो दिखाओ इस जहान में जो उन्होंने बनाई हो। तो जब खल्क सारी अल्लाह की है, मखलूक सारी अल्लाह की है, पैदा करने की सलाहियत सिर्फ अल्लाह के पास है, तो फिर सजदे का हकदार भी वही है, माबूद बरहक वही है, उसके अलावा कोई माबूद हो नहीं सकता, इसलिए कि खालिक कोई नहीं है। मसलन आप अपनी किसी तकलीफ़ का मुझसे इजहार भी करें, आप आके कहते हैं जी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो क्या मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बच्चा तो अल्लाह ही पैदा कर सकता, खालिक अल्लाह ही है। इसीलिए मैंने आपको जो अकीदे की आयत बताई थी कि अकीदे की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हम किसी और से मदद नहीं मांगते, ना किसी और की इबादत करते। देखिए, अगर हम अपनी तकलीफ़ें किसी को सुना भी लें तो क्या वो हमारी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं? अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, किसी की ये सलाहियत ही नहीं है। इसलिए फरमाया फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, कि जिन लोगों के सामने सजदा रेज होते हो, जिनको पुकारते हो, जिनको इबादत करते हो, अल्लाह कहता है मुझे दिखाओ तो सही उन्होंने बनाया क्या है, क्या खल्क किया है उन्होंने। बलिज़्ज़ालिमून फ़ी दलालिम मुबीन। तो देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ी दलील के साथ इस बात को समझाया। और मैंने आपसे ये कहा था किसी मौका पे, ये हमारे फ़िक़्ह का एक बहस है कि वो कौन सी अक़ली दलील है जो हमें दीन पे चलने के लिए मजबूर करती है। कोई अक़ली दलील होनी चाहिए ना कि हम क्यों अल्लाह की इबादत करें, हम क्यों उसके सामने सजदा रेज़ हों, क्यों उसके सामने दुआएं करें। तो इसके लिए जो अक़ली दलील फ़िक़्ह में बयान की जाती है वो है शुक्र मुनअम, जो तुम्हें नेमतें देता है उसका शुक्र अदा करना। ये चूंकि इंसानी अकल तस्लीम करती है, आप चाय का कप भी किसी को पिलाएंगे तो वो आपका शुक्रिया अदा करेगा ना, आप किसी को रास्ता दिखाएंगे तो आपका शुक्रिया अदा करेगा।
तो जब तुम्हारी अक्ल ये कहती है कि जो नेमत दे उसका शुक्रिया अदा करो, तो जब नेमतें पैदा ही अल्लाह ने की हैं तो ये वो चीज़ है जो उसकी बंदगी पे मजबूर करती है, दीन पे चलने के लिए मजबूर करती है। और अल्लाह कहता है अगर कोई है तो मुझे दिखा दो, कोई और भी है तुम्हें नेमतें देने वाला। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में मैंने एक बात और आपसे अर्ज की थी कि अब दुनिया में आपको इल्म कहीं से मिले, आपको कोई चाय पिला दे, कोई आपके काम आए, देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। आपको वालिदैन से कुछ मिलता है, वो साथीज़ा से कुछ मिलता है, वो सब वसीला है। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अकीदा जो है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, फरमाया हमने लुक़मान को हिकमत अता की, किस लिए? अनिश्कुर लिल्लाह, ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब ये मैंने आपको बताया था कि मक्की सूरह है, मक्का में नाजिल हुई, और मक्के के जो बड़े बड़े शुआरा थे, इम्रअतुल कैस था, वलीद था, जितने भी बड़े बड़े शुआरा थे, वो चूँकि हकीम लुक़मान के रेफरेंस अपनी शायरी में देते थे, उनके जितने अदीब और दानश्वर थे वो लुक़मान के हवाले देते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई कि ये जो तुम्हें तौहीद का पैगाम मेरा महबूब तुम्हें दे रहा है, ये नहीं है कि ये पैगाम पहली दफ़ा आया है। कोई भी हिकमत और दानाई रखने वाला इंसान यही पैगाम देता है। जैसे तुम्हारे यहाँ लुक़मान बड़ा अक्ल वाला और हिकमत वाला इंसान था, उसने भी तो यही तालीम दी थी। और मक्का में बहुत से लोगों के पास सहीफ़ा लुक़मान मौजूद था। बल्कि एक बड़ी अजीब बात हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो हिजरत से 3 साल पहले मदीने का एक शख्स मक्का पाक आया, तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिन जब होते थे तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हाजी आते और उनको जाके दीन की तबलीग फरमाते, अल्लाह का पैगाम सुनाते। तो उस शख्स को मदीने वाले कमाल के नाम से जानते थे, चूँकि शेर व सुखन में, दानश्वरी में और बहादरी में वो यगाना रोज़गार था और उसको कमाल के दर्जे पे कहा जाता था। तो उसने कहा कि मेरे पास भी दानाई की बातें हैं। तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू भी सुना। तो उसने जब चंद बातें की तो आपने फरमाया कि ये तूने कहाँ से पढ़ी हैं? तो उसने कहा मेरे पास लुक़मान की बातें मौजूद हैं। तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो लुक़मान से भी बड़ी हिकमत की बातें मौजूद हैं। और उसको जब हुजूर ने कुरान सुनाया तो वो मुसलमान हो गया। तो कमाल के दर्जे पे पहुंचने वाले ये चूँकि मानूस थे हकीम लुक़मान से, इसके हिकमत और दानाई से मानूस थे। इसमें मुख्तलिफ़ रवायात हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, हज़रत अबू हुरैरा से, बहुत से सहाबा से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कुछ कहते हैं कि ये हबशी ग़ुलाम थे, कुछ कहते हैं कि ये कौम आद पे जब अज़ाब आया था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे, तो जो मोमिनीन बच गए थे ये उनमें थे और बाद में ये यमन के बादशाह बने। बहरहाल इन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। कुछ लोगों ने इनको एक नबी का खालाजाद भाई लिखा है, कुछ उन्होंने एक नबी का भांजा लिखा है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात मैंने तफसीरों में जो पढ़ी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की।
यहाँ शायद अभी आपने इस जुमले पे तवज्जो नहीं की। आतैना, हमने अता की। यानी अगर आपको कहीं इल्म और हिकमत मिले तो उसमें जाती हैसियत की तरफ नजर भी ना जाए, अल्लाह की अता की तरफ नजर जाए। कभी अपनी हैसियत की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, नजर अल्लाह की अता पे रहनी चाहिए। हमने हिकमत अता की। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपको नबुव्वत और हिकमत दोनों चीजें पेश की गई, और उन्होंने नबुव्वत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मौला मुझे हिकमत अता फरमा। ये एक दो मुफस्सिरीन ने इस पे भी बहस की। तो किसी ने पूछा कि आपने नबुव्वत को क्यों छोड़ दिया और हिकमत को क्यों कबूल किया? तो बड़ा खूबसूरत जवाब है। आपने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मेरी राय लेने के अलावा मुझे नबुव्वत देता, मेरी राय ना लेता, मुझे राय के बगैर ही नबुव्वत अता करता, तो फिर नबुव्वत के सारे काम करने में वो जिम्मेदार था। जो नबुव्वत के मेरे ऊपर फराइज से चूंकि अल्लाह ने दी थी तो फिर अल्लाह ही जिम्मेदार था। अब अगर मैं अपनी मर्जी से नबुव्वत लेता तो फिर मैं जिम्मेदार होता, और अगर कोई मुझसे फराइज में कमी बेशी रह जाती तो मैं क्या अल्लाह को जवाब देता? वो कभी कभी मैं जो हजरत साहब क़िबला की दुआ आपको कहा करता हूँ, मौला जो मेरे लिए बेहतर है मुझे अता कर दे। कभी अल्लाह को मशवरा ना दें, चूंकि जब अल्लाह देगा तो फिर अल्लाह जिम्मेदार भी होगा। जब आप अपनी हैसियत की बात करेंगे फिर जिम्मेदार आप बन जाएंगे। अब यहां पे कोई बात नहीं लिखी थी कि हमने उनको बिलियंस डॉलर दे दिए थे, गाड़ियां दे दी थी। हिकमत अता की। क्यों हिकमत अता की? ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। यहां मुफस्सिरीन ने एक बड़ा जुमला लिखा है। वो कहते हैं कि असल शुक्र है ही उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह इल्म और हिकमत अता करता है। अगर यहां से कभी आप एक आयत भी सीख के जाएं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई हिकमत की बात सीख के जाएं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसीलिए वो कुरान करीम के आगाज में ये बात बयान फरमा दी थी कि जिसको हमने योतल हिकमत फ़क़द या खैरन कसीरा, जिसको हमने हिकमत अता की उसको खैर कसीर अता कर। तो अक्ल वाला अल्लाह से क्या मांगेगा? इल्म मांगेगा और हिकमत मांगेगा, और इल्म और हिकमत पे शुक्र अदा करेगा। और आगे अगली आयत का हिस्सा फरमाया व मैं यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही। जो कोई शुक्र अदा करता है वो अपने लिए ही करता है। और भाई जो कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अपने लिए करता है। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मसलन आप सारे भी अल्लाह को सजदा नहीं करेंगे तो खालिक तो वही रहेगा, राज़िक तो वही रहेगा, उसको तो हमसे किसी चीज की तलब नहीं है। तो अगर कोई शुक्र भी अदा करता है तो वो अल्लाह के लिए करता है। वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। और अगर कोई ना शुक्री करेगा ना फरमानी करेगा तो वो तो गनी है भाई, वो तो बेनियाज है, उसको तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शुक्र करने वाला क्या होगा? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम।
जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसे मज़ीद अता करेगा। मैं कई दफ़ा आपसे ये कहता हूँ, यकीन जानिए, सिर्फ सच्ची नीयत, खालिस नीयत और उसके साथ थोड़ी सी कोशिश जो अल्लाह ने आपको अता की है, यकीन जानिए वो इतना अता करता है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। नीयत खालिस। तो चूँकि इनकी हिकमत और दानाई की बातें मशहूर थी, मैं सिर्फ चंद तफसीरी इशारे करके आगे गुज़र रहा हूँ, चूँकि ये फिर सूरा बहुत लंबा होता जाता है जिसको भी हम शुरू करते हैं। तो जब आपने शुक्र अदा करना है तो किस लिए कि अता करने वाली तेरी ज़ात है, मैं तेरा मोहताज बंदा हूँ। और ये बड़े जलाल के साथ भी फरमाया था, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान हो तुम अल्लाह के फ़कीर हो, अल्लाह के मांगत हो, तुम बेनियाज नहीं हो सकते अल्लाह से, लेकिन अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। तो लुक़मान का तारुफ़ करवाने के बाद पहली नसीहत, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, व हुवा याइज़ुहु, और उसे नसीहत की, या बुनय्या, ए मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। जो इल्म वाला होगा वो मुशरिक नहीं होगा, जिसको हिकमत मिलेगी वो मुशरिक नहीं होगा, वो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने वाला नहीं होगा। वक्त चूँकि हो गया, मैं इस आयत को इंशाअल्लाह बाद में देख लेंगे। अल्लाह ने यहाँ एक बड़ी अजीब बात कही। पीछे क्या कहा? हमने लुक़मान को हिकमत अता की, और तुम मक्के वाले सारे शुआरा, अदीब, दानश्वर लुक़मान की बातें लोगों को बताते हो, लेकिन यहाँ नसीहत लुक़मान ने लोगों को जलसा करके नहीं बताई। नसीहत ये नहीं कि कहा कि तुम सब लोगों को इकट्ठा करके लुक़मान ने कहा कि शिरक ना करो। लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की। बेटे को नसीहत की। असल में अरबी ज़ुबान की वुसअत इतनी है कि हम उसको समझ नहीं पाते। अरबों में जब ये जुमला कहा जाता था ना कि बेटे को नसीहत की, उसकी अहमियत ये होती थी कि बंदा सारी दुनिया से मुनाफकत कर सकता है, औलाद से कभी मुनाफकत नहीं करता, और किसी से वो गैर मुखलिस हो सकता है, औलाद के साथ मुखलिस होता है। जो खैरखाही इंसान अपनी औलाद की चाहता है, किसी और की नहीं चाह सकता। इस एक जुमले ने मक्का वालों को तड़पा के रख दिया था कि लुक़मान जैसा हकीम और अक्लमंद इंसान अपने बेटे से तो मुखलिस था, उसके साथ तो दगा नहीं कर रहा था, उसके साथ तो धोखा नहीं कर रहा था, लेकिन लुक़मान ने अपने बेटे की जो सबसे बड़ी खैरखाही की, वो क्या की कि बेटा शिरक ना करना। ये है मेराज किसी इंसान के इल्म की। अगर वो आम लोगों से कहता तो समझते आप लोगों की शायद तकरीर सुनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनी औलाद को तो हर इंसान कामयाब देखना चाहता है। तो ये पिछली आयत जितनी भी आपने सीखी हैं, उनका यहाँ पे फिर मक्का वालों को और फिर हम सब को मुखातिब किया जा रहा है। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम।
और लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शिर्क से बड़ा जुल्म कोई नहीं, शिर्क से बड़ा जुल्म कोई नहीं। ये इसलिए है, मैं आज भी उधर घर बैठे हुए ये बात कर रहा था कि जब कभी आपकी औलाद एक तरफ होती है और एक तरफ अल्लाह की मर्ज़ी होती है, और आपकी औलाद जीत जाती है और अल्लाह का हुक्म हार जाता है, तो इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है। आपकी बीवी की मर्ज़ी जीत जाए और अल्लाह की मर्ज़ी हार जाए, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है। आपके दोस्त जीत जाएं, तो जुल्म का आपको पता है, अज़्ज़ुल्मु वज़ो शैउन फ़ी गैरि महल्ले। जुल्म की डेफिनेशन ये है कि जब किसी भी चीज़ को आप उसके मुकाम से हटा देते हैं तो ये जुल्म है। जब सजदे का हकदार सिर्फ अल्लाह था तो तुमने किसी और को सजदा करके जुल्म किया है। क्या उस जिसको तुम सजदा कर रहे हो अल्लाह के अलावा, उसने तुम्हें पैदा किया है, उसने तुम्हें रिस्क दिया है। तो फरमाया कि तुम अगर मेरे मोहम्मद करीम की बात नहीं मानते तो जिस लुकमान को हकीम मानते हो उसकी बात ही मान लो, जिसकी दानाई के तुम कायल हो, जिसके इल्म के तुम कायल हो, उसकी बात मान लो। तो ये चंद इशारे ये जो थे, एक तो ये बात अल्लाह ने बड़े जलाल के साथ जहाँ से आज हमने शुरू की कि कायनात का खालिक सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और ये बात मैं बार बार आपको दोहराता रहता हूँ कि हम मुसलमानों का जो अक़ीदा तौहीद है, आप इसलिए भी खुशकिस्मत हैं। ये जो आयत है ना, फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी, ये चैलेंज है आज भी पूरी दुनिया को कि दिखाओ अल्लाह के अलावा किसी ने कोई चीज़ बनाई है। तो जब दावेदार ही सिर्फ एक है, वहदहू ला शरीक, दूसरा कोई दावा ही नहीं करता कि मैंने भी कोई शय बनाई, तो इस कायनात का खालिक भी एक है, इस कायनात का माबूद भी एक है। कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, ना उसकी ज़ात में, ना उसकी सिफात में। ना उसकी ज़ात जैसा कोई हो सकता है, ना उसकी सिफात जैसा कोई हो सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।